सबसे पहले मुन्ना खान जी आप ही के पास आते हुए, ये तो भारत पे एक आर्थिक अटैक है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको साथ आना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, एक बात बताइए, साथ दुख के घड़ी में जब देश की बात हो तो सभी साथ हैं, लेकिन सरकार क्या साथ लेने के पक्ष में है? आपने देखा कोई भी निर्णय लेने से पहले कभी भी किसान नेता हो या विपक्ष के कोई लीडर हो या लोकसभा विपक्ष के नेता हो बुलाया गया? नहीं बुलाया गया। अगर आप डिटेल में समझना चाहेंगे तो हमारे यहाँ किसान बंधु भी हैं यहाँ पे, तो सबके समझ में आ जाए। मैं एक बात से स्टार्ट करता हूँ कि अगर अक्टूबर में गेहूं बोया जाता है ना, तो मार्च अप्रैल में ही कटता है। अक्टूबर में बो करके दिसंबर में उसे नहीं काटा जा सकता। तो हमारी आधारभूत जो नीतियाँ हैं, जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, वो इतने कमज़ोर नहीं है और हमारी फसल की खेती इतनी कमज़ोर नहीं है कि कोई है ना बना पागल सा आदमी आया कुछ भी करे, जो आज अपने देश में हंसी का पात्र बना हुआ है। एक मिनट सर, मैं नहीं बोल रहा था, थोड़ा तो इतनी मर्यादा रखें, विपक्ष की है तो हमको समझना होगा कि फंडामेंटल्स, और अगर इनको लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात नहीं समझ में आ रही है, अगर केवल पर्सनल एजेंडे को चलाना है, तो ये मोदी जी के नेतृत्व वाली ही सरकार थी। वहाँ पे कौन विपक्ष का है, कौन किसका है? जो योग्य नेता थे वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद, चूंकि अभी स्थगित है, अभी चल रहा है, वो सारे विपक्ष के ही नेता गए थे और सबसे अच्छा जो काम किया वो हमारे विपक्ष के वक्ताओं ने किया। ये आज पूरी दुनिया इस बात को देख के समझ चुकी है। और दूसरी बात, अमेरिकी जनता आज खुद उस व्यक्ति के विरोध में है जो उनके उपराष्ट्रपति हैं, वो मैटर संभाल रहे हैं। बताइए, टैरिफ जाएगी तो जो दवाइयां यहाँ से जाती हैं, आखिर वो उसका डबल पैसा कौन पे करेगा? हालांकि बड़ी लंबी चौड़ी बात हो सकती है, लेकिन मैं बस इतना अभी के लिए, अभी की इस चर्चा में बताना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री के, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, वो पहले दिन से ही आधारभूत व्यवस्था को, यानी जो किसान हमारे हैं, उनके लिए फंडामेंटल्स बहुत सही कर। इसी को लेकर हम बात करेंगे। आप इसे कैसे देखते हैं कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि 50% टैरिफ लगा दिया हमने, प्रधानमंत्री कहते हैं किसानों के साथ है, झुकेंगे नहीं, उनका जो टैरिफ है उसको कम नहीं करेंगे, हम भी उस पर टैरिफ कम नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है हमारे, जो अमेरिका हमको देगा, वो भी सस्ते नहीं होंगे, उतने लोग नहीं खरीदेंगे, इससे तो हमारे किसानों को फायदा होगा। देखिए ना, 25% अगर टैरिफ लगा रहा है तो ऑलरेडी यहाँ से जो माल जाएगा वहाँ पे जो लोग खरीदेगा, तो यहाँ ऑलरेडी कम बनना चालू हो जाएगा, क्योंकि उतने टैक्स पे लोग खरीदेगा नहीं। जब कम बनना चालू हो जाएगा तो यहाँ लोगों का जो है जो मिलता है, जो जॉब करते हैं लोग, या कपड़ा हो गया या ज्वेलरी हो गया, ये सब पे टैरिफ चार्ज लगाया है। अगर यहाँ से वहाँ जा रहे हो, टैक्स बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ उत्पादन कम होगा तो लोगों का ऑलरेडी वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, आय कम हो जाएगा, लोगों को नौकरियाँ कम मिलेगी। ठीक है, तो वो आय जो है वो सही नहीं है। आपको भी ऐसा लगता है कि किसानों के लिए वाकई कुछ नहीं किया? प्रधानमंत्री का कह देना कि भाई हम तो देश के साथ हैं, हम तो किसानों के हित के बारे में सोच रहे हैं, हम झुकेंगे नहीं। जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे हैं उसका क्या परिणाम हो सकता है? इस बार की जो स्थिति बनी हुई है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किस तरह से वो दादागिरी करने का प्रयास कर रहा है। हम डटेंगे, हम जवाब देंगे, मजबूत है हिंदुस्तान, लेकिन वो धमकी कैसे दे रहा है? आप रसिया से पेट्रोल नहीं ले सकते, 30% हम पेट्रोल रसिया से लेते हैं, लेंगे तो हम लेकिन ये हम तो कह ही रहे ना, सरकार तो कह रही है भाई जो हमारे लोगों के हित में हम वो करेंगे, हम तो नहीं झुकेंगे। सारी सरकारें कहती है, ये कोई नई बात नहीं है। देखना तो ये है कि किसानों के लिए इतने मजबूती के साथ खड़े हैं, तो वाकई क्या किसानों की स्थिति बेहतर हुई है क्या? एक साल में 6,000 रुपये आप देते हैं, महीने में 500 रुपया हुआ, एक दिन में 16 रुपये हुआ, किसानों की स्थिति बहुत बेहतर हो गई। कर दिया कल्याण आपने, मजाक बना के रख दिया आपने, भिखारी बना के रख दिया है। हर साल 50 किलो के यूरिया में 45 किलो आता है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? किसानों के साथ मजबूती से खड़ा रहिए, उसकी स्थिति बेहतर कीजिए, मजबूत कीजिए, हिंदुस्तान आपके साथ रहेगा। आप क्या कहेंगे कि ये तो कह रहे हैं कि बताइए किसानों की स्थिति तो ठीक कर लीजिए, बोलने से थोड़ी ना होता है, काम भी तो करना होता है। देखिए, बात किसानों की स्थिति की नहीं है, बात है ट्रंप की। ट्रंप ने जो बोला और मोदी जी ने जो बोला, चर्चा उस पर हो रही है। क्या कृषि के क्षेत्र खोल देने चाहिए हमें? क्या इस संजीवी समर्थन करेंगे? नहीं खोलने चाहिए ना। सरकार यही तो बोल रही है कि नहीं खोलेंगे, चाहे ट्रंप आए, ट्रंप का बाप आए, नहीं खोलेंगे कृषि क्षेत्र और दुग्ध उत्पादन वाले क्षेत्र को नहीं खोलेंगे यहाँ। बस यही बात है, सिंपल है। और सरकार ने जब साफ कर दिया है तो आपको ये सरकार के समर्थन में खड़ा होना चाहिए कि कृषि क्षेत्र अमेरिकन कृषि उत्पादों के लिए नहीं खुलेगा, दुग्ध उत्पादों के लिए नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि इस देश की बहुसंख्यक आबादी के खेती और दुग्ध उत्पादन का व्यवसाय करती है। अगर जो, और सबसे बड़ी बात, जो वहाँ की गाय जो खाती हैं, वो गाय ब्लड डाइट, प्रोटीन डाइट खाती हैं, जिसमें मांस होता है, जिससे वो ज़्यादा दूध देती है। और हमारा जो किसान उत्पादन करता है वो प्योर वेजिटेरियन खिलाता है, भूसा खिलाता है। और भारत की धार्मिक भावनाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। पूरा भारत मैक्सिमम वेजिटेरियन है। क्यों वेजिटेरियन है भारत? क्योंकि भारत पूजा पाठ करता है, दूध जो है पूजा में जाता है, इसीलिए ये क्षेत्र नहीं खुलेगा। आप मोदी जी की लाख आलोचना करिए कि भाई ये नहीं किया है किसानों के लिए, लेकिन सच बात यह है कि किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। मैं खुद किसान फैमिली से हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। 2006 में जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी,
जब 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी तो 7 साल आपकी सरकार कुंडली मारे बैठी रही, इसी सरकार ने लागू किया है ना, चाहे उसमें से कुछ भी किया हो। मैं तो बोल रहा हूँ किया है ना, ब्रजेश जी किया है ना, रुक जाइए ना भी। जो सरकार आप में उतनी हिम्मत नहीं है कि उसकी आलोचना कर सकें, जो 7 साल उस पर कुंडली मार के बैठी रही, उसकी तो हिम्मत, आलोचना करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन जिस सरकार ने कुछ भी किया हो, मैं तो बोल रहा हूँ किसान सम्मान निधि दी ना, पूछिए उससे कितना फायदा होता है, 5 बीघा वाला किसान कितना लाभ उठा रहा है उसका। देखिए क्या है कि इनके मुद्दे हैं, इनको लोकल लेवल पे अपनी अपनी बातें रखनी है, अपने जो जिनके चाहने वाले हैं उनको भी बताना है। अब आते हैं विपक्ष की बात पे। जब विपक्ष के पक्ष में बात होती है ट्रंप के यहाँ से तो सारे एक साथ ताली बजाते हैं। वर्तमान परिस्थिति क्या है, जो हर घंटे जो परिदृश्य बदल रहे हैं, शायद विपक्ष उसको ध्यान नहीं देता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्टेटमेंट आते हैं, हालांकि मुझे नहीं पता कि कितने विपक्ष के नेता उस समय सदन में थे जब प्रधानमंत्री जिम्मेवार होता है सदन के प्रति, किसी राष्ट्रपति के प्रति नहीं होता। वो भारत देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने सदन में जो बातें कहनी थी बड़ी क्लियर कट साफ समझ में आई। लेकिन अगर विपक्ष को सदन में कही जाने वाली बातें समझ में नहीं आती हैं या उनका रिचार्ज खत्म हो जाता है डिश टीवी का, वो नहीं देख पाते हैं, तो इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है। अगर योजनाओं को गिनाना शुरू कर दिया जाए, 2 एकड़ से कम जोत वाले किसान, गाड़ियों में चलने वाले किसानों की मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा, भगवान करें वो और बड़ी गाड़ी में चढ़े, लेकिन ये देश किसानों का है जिनकी जो जोत है 2 एकड़ से कम की है। आज उनको साहूकारों से अगर मुक्ति मिली है तो ये विपक्ष को कभी नहीं दिखाई जाएगा। न दिखाई दे कोई बात नहीं, लेकिन आम किसान तो उससे उसको लाभ हो रहा है। मैंने आप ही के चैनल पर कई ऐसे डिबेट किए हैं जब महंगाई की बात आती है, जब किसान को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है या उसकी कीमतें बढ़ रही हैं तो इनको बड़ी तकलीफ हो जाती है कि महंगाई बढ़ रही है। तो भैया एक साइड पकड़ो ना, या तो किसान की आमदनी डबल करा लो या तो महंगाई को देख लो। वो भी जब फसल और सब्जी, नींबू पे चर्चा हो रही थी, आंध्रा से आने वाला नींबू, उस पे जब उसके दाम बढ़े थे तो यही सारे लोग थे और इन्होंने खूब हंगामा काटा था। ठीक है, आपके पास आऊंगी सर मैं, लेकिन क्योंकि आप फॉरेन एक्सपर्ट है तो जाहिर सी बात है मैं आपसे प्रधानमंत्री के स्टैंड को समझना चाहूंगी। वो भी तब जब हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हैं कि भाई हमने 50% तुम पर टैरिफ लगा दिया है, और प्रधानमंत्री का ये स्टैंड ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान पर अकेले टैरिफ लगाया, वो तो तमाम देशों पर लगा रहे हैं। एज अ फॉरेन एक्सपर्ट आप इसे कैसे देखते हैं, आपका क्या व्यू है? देखिए, मैं चाहता हूं कि ट्रंप के जैसा राष्ट्रपति हर देश में हो। देखिए, जब तक आप मजबूत नहीं होंगे तब तक आपका देश आगे नहीं बढ़ेगा। चाइना ने अपने घुटनों पे ला दिया अमेरिका को, और भारत भी उसी राह पर है। पहली बात, ट्रंप के इस 25% वाले ने 50% को पहले ही भारत ने आकलन करके उसकी व्यवस्था कर ली है। ट्रंप ने जो भारत को मौका दिया है 2-3 महीने का, डेट एक्सटेंड करता गया, उसमें भारत ने उसी बीच में प्रधानमंत्री स्वयं जाके, नॉर्मली वित्त मंत्री जाते हैं या सचिव जाते हैं, करते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं जाके इंग्लैंड के अंदर उन्होंने जो FTA किया, उससे GDP का 0.6% जो है भारत को फ़ायदा होने वाला है। और इनके 2 और 3% GDP का पूरा व्यापार हमारा अमेरिका से होता है। अगर उस अमेरिका के व्यापार में अगर 50% भी लगा देते हैं, जबकि उन्होंने 20 दिन का मौका दिया है। ट्रंप इज़ ए वेरी मैजिक पर्सन। वो पहले पत्थर मारना चाहता है तालाब में, और रिप्पल जो उठेंगे उसमें देखना चाहता है कहाँ रिप्पल बैठे, उसके अनुसार पॉलिसी बनाएगा। स्मार्ट बंदा नहीं होता तो 80 साल में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पुरुष नहीं होता वो। तो अब भारत ने जो इन्होंने 2 या 3% GDP है जिसका भारत से व्यापार होता है अमेरिका का, उसमें अगर 50% लग जाता है तो 87 बिलियन है। 87 में 55% पे ही इफेक्ट आ रहा है, मतलब 40 बिलियन पे ही आ रहा है। उससे भारत की जो GDP का लॉस होगा वो 0.2% होगा। मतलब भारत ने अमेरिका के इस जुगाड़ से पहले ही इंग्लैंड के साथ जुगाड़ कर लिया है। मतलब भारत अगर ये सारी व्यवस्था होती है तो भी 0.4% भारत की GDP बढ़ने वाली है। और उसके बाद हमारा जो है फिलीपींस से और देशों से FTA चल रहा है। तो भारत के जो इस समय हम कह रहे हैं जो थिंक टैंक है, सीतारमन जी, जयशंकर प्रसाद, देखिए जयशंकर प्रसाद एक सेक्रेटरी थे, एक ब्यूरोक्रेट, एक सरकारी आदमी, उनको एक कैबिनेट कमेटी में डायरेक्ट बुलाना और सीधे CCS में रखना, मतलब कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी में, ये भारत की बहुत बड़ी एक सोच समझ थी और प्रधानमंत्री की एक विजन थी। और आज उसने 2014 से लेकर आज, देखिए पता था कि आज ट्रंप जी ऐसा करेंगे। डोभाल जी क्या कर रहे हैं, Su-57 खरीद रहे हैं। डोभाल जी क्या कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं रसिया में। मतलब भारत बिल्कुल डरा नहीं है। अगर उन्होंने एक कदम आंख में आंख मिलाकर हम उनको जवाब नहीं, 2 बार उसके एक आंख में 2 आंख मिलाए हैं। और ये मुझे इस मंच से बोलने का गर्व हो रहा है कि एक प्रधानमंत्री जो कि अमेरिका का प्रधानमंत्री, ब्राजील का लोलो जिसका दुश्मन है अमेरिका, उसका दूसरा प्रधानमंत्री जो टिका नहीं, जापान वाले भाग के कराए, फिर सारे जाके जब भाग के कराए, भैया समझौता कराए। ठीक है सर, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा भाई साहब की बात में। भाई साहब ने बहुत ही बढ़िया आंकड़े रख कर बताया। 0.2% का डिफरेंस आ रहा है। नहीं समझ नहीं आएगा, जाने दीजिए, आपके सिलेबस के बाहर की है। तो 6.7%, ये जो वर्ल्ड बैंक या दूसरी वित्तीय संस्थाएं प्रोजेक्शन देती हैं, 6.7%, 2.2% का अगर फेर आ रहा है, फिर भी हम 6.5% के हिसाब से हमारी GDP बढ़ेगी। और अमेरिका की GDP कितनी है?
बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, 1.5% है, बढ़ रही है। आप हमारी जीडीपी तो तेजी के साथ भी तो बढ़ रही है ना। नहीं, देखिए विपक्ष को वो दिखाई नहीं देगी। हमेशा ये तो परंपरा है कि वो जो विपक्ष में रहता है उसको भारत के ग्रोथ की जीडीपी नहीं दिखाई देती है। अभी आपके कार्यक्रम में आने से पहले जयंती नटराजन जी थी, प्रधानमंत्री वेट करते, वो यूपीए काल की बात है ये। जयंती नटराजन जी थी, सेक्रेटरी कॉल कर करके थक गए कि भैया ये आप क्लियरेंस क्यों नहीं दे रही हैं। उन्होंने कहा मैं देखूंगी। ये है, अगर इसको कोई चैलेंज करता है तो मैं सामने खड़ा हूं, किसी भी कोर्ट में, किसी भी आर्काइव से कहीं से भी डेटा निकाल ले। तो यूपीए को नैतिक अधिकार नहीं है कम से कम भारत के ग्रोथ पे कोई ठीक है, क्वेश्चन। बताइए क्या जवाब देंगे आप? अरे लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। लेकिन ये बात तो सच है ना, आप अमेरिका और हिंदुस्तान को अगर कंपेयर करेंगे तो हमारी इकोनॉमी किस तेजी के साथ बढ़ रही है, और अगर आप अमेरिका को देखेंगे तो वो किस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। मैडम, इकोनॉमी बढ़ने से पर कैपिटा इनकम लोगों की क्या है, बेरोजगारी दर क्या है? नहीं, किसान ही हूँ मैं। तो आप प्रधानमंत्री के इस फैसले को कैसे देखते हैं जिन्होंने आज कहा? प्रधानमंत्री ने अच्छा इसमें फैसला लिया है कि जो गरीब लोगों के लिए, जो किसानों के लिए बहुत अच्छा करा उन्होंने। अच्छा, आप कह रहे हैं ये अच्छा किया है, ठीक है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये देखिए क्या है कि मुन्ना भाई की जो आंकड़े हैं और जो असलियत है, जब देखिए क्या होता है, विपक्ष जब फंसता है तो कोई लोकोक्ति और मुहावरे पे आ जाता है। मुन्ना भाई ने जो मुहावरा कहा कि लश्कर भी हमारा और पता नहीं क्या क्या हमारा तुम्हारा सब करके कह दिया। आप एक सीधा सा प्रश्न पूछ लीजिए, आप सीधा सा एक प्रश्न पूछ लीजिए कि जब वही बॉडीज या वही जो संस्थाएं हैं जो भारत के पक्ष में करती हैं तो आप लोग शांत हो जाते हैं, और कहीं एक अगर पैमाने में ऊपर नीचे हो जाता है तो आप लोग ये दोहरा मापदंड क्यों अपनाते हैं? अरे विपक्ष है भाई, आप भी हमारे ही देश के हैं, आप उतना ही अधिकार आपका भी है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। आपने कई बार ये बात कह दी है, पक्ष में करते हैं। जिस दिन से राष्ट्रपति बना अमेरिका का, एक चीज मुझे ये गिनवा दो कि भारत पक्ष में इसने ये कर दिया। और एक मिनट देखिए, हर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है और सारे समाचार, अरे भैया आप अपने देश के समाचारों को सुनिए। अब ये बीच में, अरे एक भैया जो है, सारे लोग टैक्स बचाते हैं, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन टैक्स सारे बचाते हैं। आप जो टैक्स का पैसा बचा रहे हैं वो क्या सबको बता के बचाते हैं? सरकार की नीतियां एक संयत तरीके से होती हैं, बहुत सारी गुप्त होती है, बहुत सारी अनडिस्क्लोज होती है, बहुत सारी डिस्क्लोज होती हैं। तो नहीं, एक मिनट। लेकिन सर ये तो स्टैंड ही है ना, अगर प्रधानमंत्री इस तरीके से कहते हैं, हम तो ट्रंप को बार बार सुनते हैं, वो बार बार कुछ कहते हैं, अपने बयानों से पलट जाते हैं, और उसके बाद अगर हम विपक्ष को देखें तो विपक्ष ये कह देता है कि भाई ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया, जवाब दीजिए इस पर। तो कहीं लगता नहीं है कि जो ट्रंप चाहते हैं वही भाषा को बोला जाता है, इंस्टेड ऑफ कि हमें भारत का साथ देना चाहिए, वो भी जब देश पर इस तरीके से अटैक हो। अभी आर्थिक विशेषज्ञ हम लोगों के बीच में है, उन्होंने बताया कि 50% टैरिफ लगाने के क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से हमारा जीडीपी ग्रोथ और ऊपर जाएगा। तो 75 लगवा लीजिए, छलांग मरवा लीजिए भाई, लगवा लीजिए छलांग। कमाल का तर्क है ये, कौन सा तर्क दिया जा रहा है? एक बात बताइए कि अगर 50% टैरिफ लगाते हैं वो इंडिया पर, तो इससे अमेरिका को भी तो नुकसान होगा ना सर? वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि यदि यहाँ तो समझाया ये जा रहा है कि भारत इससे मजबूत हो रहा है, ये कौन सा तर्क है? भारत मजबूत हो रहा है इससे? किसानों की स्थिति क्या है? आप चले जाइए, उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं, जाते हैं और कहते हैं कि लोकल के लिए वोकल बनिए। अरे लोकल को मजबूत करने के लिए आपने काम क्या किया है, ये तो बताइए आप। लघु, ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ सर, जल्दी से। नहीं देखिए, ये जितने भी तर्क दे रहे हैं दूसरे के तर्क पे प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन अगर तथ्यों पे आके बात जाए तो इनके सिलेबस से बाहर हो जाती है। तो उस चर्चा को हम क्या करें? नहीं आप बताइए, इन्होंने समझाया कि यूके से जो हमने फ्री ट्रेड। सर बताइए, वो कह रहे हैं ऐसे तो 75% टैरिफ कर दीजिए। देखिए, अगर मुझे पता चलेगा कि आज आंधी आने वाली है ग्रेटर नोएडा के पास, तो स्वाभाविक है कि मैं उसके लिए छज्जे लगाऊंगा। अगर छज्जे लगाने के बाद अगर मैं बोलूं कि आंधी आने से पहले मुझे पता चल गया था और मैं छज्जे लगा लिया, तो बोलो कि भैया और आंधी लाने दो, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। पहली बात देखिए, किसी भी चीज़ को पूरे दुनिया के जो भी प्लानिंग बनती है वो आंकड़ों से बनती है, चाहे आपके घर में, चाहे मेरे घर में, चाहे देश में। अब आज के आंकड़े क्या कह रहे हैं? कल ट्रंप की घोषणा हुई है कि मैं 50% 27 अगस्त से कर दूंगा, लेकिन आज की घटना देखिए क्या है। दुनिया का विश्वास कैसे जाता है किसी जब ट्रंप के रसिया के खिलाफ ट्रंप ने बोला मैं 100% लगा दूंगा, रसिया की इकोनॉमी मतलब सेंसेक्स 2.7% उस दिन बढ़ गया था। मतलब वहां के लोगों का ट्रंप पे क्या विश्वास है। इसी तरह से भारत की आज जो सेंसेक्स है, जस्ट अभी गूगल देखिए, 1.87% बढ़ गया है। मतलब यहाँ के जो उद्योगपति हैं, किसान हैं या जो छोटे मध्यम के, सबका विश्वास है। और मैं बता दूं, सेंसेक्स का पैसा मोबाइल पर हर ऑफिस में एक कर्मचारी भी खरीदता रहता है। विश्वास है कि मोदी नहीं झुकने देंगे, इसलिए बढ़ा है। देखिए डॉलर आज 0.68% बढ़ गया, मतलब डॉलर के खिलाफ पैसा, रुपया की कीमत बढ़ गई। क्रूड ऑयल देखिए, क्रूड ऑयल का रेट जो है आज जरा सा कम हुआ है। सोचने की बात है, सारी परिस्थितियां भारत के पक्ष में, तो ट्रंप कैसे आगे?
ट्रम्प कैसे मजबूत हो गया जब भारत के बताइए। प्यून की यदि वैकेंसी निकल जाए, 10 प्यून की वैकेंसी निकल जाए तो 10 लाख लड़के उसमें फॉर्म भरने के लिए तैयार हैं। बेरोजगारी चरम पे है, 12,000 की नौकरी के लिए लोग धक्के मार रहे हैं। अरे लेकिन जब देश पर आर्थिक हमला होगा तब तो विपक्ष और सरकार दोनों साथ आएंगे ना, दोनों को साथ। जी देखिए, इनको नहीं, देखिए क्या है, कांग्रेस और विपक्षी दलों को वेलफेयर स्टेट की गवर्नमेंट क्या होती है न कभी उन्होंने प्रैक्टिस किया, न कभी उन्होंने वेलफेयर स्टेट की तरफ से काम किया, तो इनको समझ नहीं आएगा कि वेलफेयर स्टेट में सरकार क्या क्या करती है। 70 नहीं 55 साल नहीं, इनको यही नहीं पता है कि 55 साल चलाए इन्होंने देश को, और ये 70 साल अभी तक कह रहे हैं। 75 साल आजादी को हुए, 11 साल से ज्यादा हमारी सरकारें हो गई, 16 साल से हमारी सरकार हो गई, अभी 75 का ये आंकड़ा रोते रहते थे। विपक्ष पे जनता को भ्रमित नहीं होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम भ्रमित नहीं होना चाहिए, विपक्ष कह रहे हैं। सवाल नहीं है। जब बात देश की हो तो सबको साथ आना चाहिए। नहीं, हर आदमी साथ है, देश के साथ खड़ा है, देश हित में खड़ा है, लेकिन सरकार बताए क्या विपक्ष के साथ खड़ा है। ट्रम्प जो कह देते हैं उसी को लेकर तो विपक्ष सवाल पूछ लेता है कि उन्हीं को बात को रिपीट कर देते हैं। बताइए, गोरे कभी सगे हुए हैं? गोरे कभी सगे हुए हैं क्या? सीधे कह रहे हैं कि पता नहीं था कि क्या नीति और क्या नियत होगी। किसी गोरे पे और चाइनीज पे भरोसा नहीं करते हैं, उनकी डिक्शनरी में भरोसा नहीं होता है। और ये देखिए, ये मानने वाली बात है कि सरकार को गच्चा मिला है, हाँ ऐसा नहीं है। और इसको देखिए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कोई करे या नहीं करे, सरकार को गच्चा मिला है, लेकिन साथ में सरकार ने अल्टरनेटिव तैयार करके रखे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार बिल्कुल बेवकूफ की तरह बैठी हुई है। इनको जैसे लग रहा है, सारे विपक्षियों को लग रहा है कि सरकार तो बस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, जो वहां से हमें घाटा होगा, जो वहां महंगाई होगी। उनको देखिए, यहाँ के लोगों को वहां की महंगाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने जो व्यापारी हैं जो वहां एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी चिंता करने की जरूरत है। पर सरकार ने चिंता की है, सरकार एफटीए की है ब्रिटेन के साथ, सरकार और अल्टरनेटिव रूट खोज रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका पे डिपेंड रह सकते हैं। वर्ल्ड बहुत बड़ा है और सरकार के पास इतनी पावर है और भारत की अब एक हैसियत है, उसको आप कम करके नहीं आंक सकते कि भारत की कोई हैसियत नहीं है। पूरा का पूरा साउथ अमेरिका पड़ा है हमारे पास, हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं साउथ अमेरिका को। भारत जाए एक्सप्लोर करे, ऐसा थोड़ी है कि व्यापारी एक्सप्लोर नहीं करेंगे, ऑप्शन सबके पास है। लेकिन उतना चिंता करने की बात नहीं है। जैसा देखिए, एक तरीके से जो विपक्षी लोग हैं वो क्या है कि वो सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं इस मामले में, लेकिन साथ में ये भी कंसीडर करना पड़ेगा कि जो मोदी ने आज बोला है कि किसानों के लिए हम ये अपने जो कृषि क्षेत्र उसको नहीं खोलेंगे, तो ये सरकार की एक दृढ़ता को भी दिखाता है। आपको इसको भी मानना पड़ेगा कि मजबूत सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही है ना, प्रधानमंत्री सम्मान किसी नीति भी जारी की जाती है। हमें नहीं चाहिए 6,000 रुपए, आपको नहीं चाहिए ना, छोटे किसान को तो चाहिए। मैं पूरे देश किसान की बात कर रहा हूँ, पूरे देश के किसानों की। आप हमारी आय दोगुनी कर दीजिए, हमें जरूरत नहीं 6,000 सम्मान निधि की। आप हमारे, अरे सुनिए मेरी बात सुनो, आप हमारी आय दोगुनी कर दीजिए। बात अगर आती है तो बात आई थी कि जीडीपी बढ़ रही है देश की, लेकिन देश का कर्जा बढ़ रहा है, उस बारे में कोई बात नहीं करेगा कि देश का जो कर्जा है बढ़ रहा है। किसान के जो भी उपकरण है वो महंगे हो रहे हैं, खाद बीज और बिजली सब महंगी हो रही है। जीएसटी के दायरे में सब लोग आएंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बात करेंगे कि साहब जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन कर्जा जो बढ़ रहा है देश का, उसके बारे में चर्चा करके देख लो ना। कम से कम जो है कि क्यों नहीं चर्चा करते हो आप, उस बारे में चर्चा कीजिएगा, उस बारे में भी खुले मन। बताइए, कह रहे हैं सीधा सवाल। कर्जे की बात कर रहे हैं ना, तो शायद अगर किसी को पता हो तो मुझे सत्य कर दे। हालांकि मैं फैक्ट के आधार पर, एक मिनट बीच में मत बोलो, एक मिनट शांत रहिए। हम ये सारी जो हेरा फेरी मची है, पहले अमेरिका कितने भी डॉलर प्रिंट करता था, उसको कोई रोक टोक नहीं थी। बदलती व्यवस्था में एक चीज आई है कि भैया पहले सोना रखो। जर्मनी अपना सोना वापस ले रहा है अमेरिका से, कि आप ये जो डॉलर छापे जा रहे हो और दनादन चलाए जा रहे हो, इसकी आधार क्या है, इसकी क्रेडिट क्या है। अमेरिका की अब औकात नहीं रह गई है कि किसी भी व्यवस्था से वो कर्जा लेकर के अपने नागरिकों का हित सुरक्षित करे या अपने व्यापारियों का हित सुरक्षित करे। ये जो पागलपन में अमेरिका ग्रेट अगेन जो है, वो केवल उसी के कारण से है। हम कंपैरेटिवली उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हमारी तो देश में इतना सोना है कि अगर कोई देश विकसित व्यवस्था और विकासशील व्यवस्था के बीच की मैं बात कर रहा हूँ, हम जिस प्रकार से विकासशील व्यवस्था में हैं, तो लेकिन अरे सर, टैरिफ का मतलब तो पहले समझ लीजिए। आप अगर मतलब समझ लेंगे, इन्होंने अभी बताया कि हमारे पास बाजार की कमी नहीं है। 10.2% का हमसे अगर हमारी जीडीपी का उनसे व्यापार होता है, तो हम दूसरे देशों में खोजेंगे। हमारे व्यापारी वहां जाकर के अपने साधन को बेचेंगे, वो ना खरीदे, हमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है बोलिए। जो बीज के समय उधार लेने जाते थे साहूकार से, आज उनको उधार लेने पड़ रहा है। क्या वो किसानों की स्थिति अच्छी नहीं हुई? अगर आपके हिसाब से अच्छी नहीं हुई तो फिर भगवान। बताइए सर, क्या नहीं लगता कि किसानों की स्थिति अच्छी हुई है?
पहले तो ऐसी सिचुएशन नहीं थी, पहले तो जाके उधार लेना पड़ता था और उस कर्ज को चुकाने में वक्त लग जाता था, दब जाते थे उस बोझ में। किसानों का फसल, खेत सब कुछ चला जाता था ना। किसानों के बच्चे तो अब गांव से आकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी में और हार्वर्ड में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। जाके किसानों से पूछिए उसकी स्थिति क्या है। विपक्ष की तरफ से जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, बार बार हम देख रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, सही बोला। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भाई सीज़फायर मैंने करवाया, तो आके सवाल पूछ रहे थे कि बताइए उन्होंने ऐसा क्यों बोला। हाँ सर, आप सुनते नहीं है, फिर आपने सुना नहीं फिर विपक्ष को। देखिए ऐसा है कि एक प्रधानमंत्री का जो रिकॉर्ड में रखा जाता है, देखिए टॉक्स पे आइए, रिकॉर्ड में जो रखा, जब भी पार्लियामेंट में कोई भी सदस्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर वो बोलता तो रिकॉर्ड में रहता है, और जब रिकॉर्ड में नहीं रखता तो स्पीकर उसे स्पंज कर देता है। जब प्रधानमंत्री रिकॉर्ड पे बोल रहा है कि हमारी कोई बात ट्रंप से नहीं हुई, तो हम दूसरे के मुखिया का हुक्का क्यों थमा रहे हैं? उसको हुक्का क्यों थमा रहे हैं बार बार? अगर ट्रंप बार बार बोले तो हम बार बार अपना सर लड़ाएंगे क्या? जब भारत ने कह दिया, प्रधानमंत्री ने कह दिया, और संसद के पटल पे है और रिकॉर्ड में है, जिसको केस किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बावजूद भी अगर हम कहें कि नहीं ट्रंप ने बोला, ट्रंप मतलब हम ट्रंप की ही बात मानेंगे? वो कोई हमारा वही प्रधानमंत्री है। मैं ही अगर बोलता रहूं आपके बारे में कुछ भी, तो क्या आप मेरी बात क्यों सुनते रहेंगे कि अपने घर वालों की बात सुनेंगे? जब राष्ट्रपति ने बोल दिया, प्रधानमंत्री ने बोल दिया, रक्षा मंत्री ने बोल दिया और कांग्रेस के शशि थरूर ने बोल दिया, सबने बोल दिया, उसके बावजूद भी ट्रंप बोल रहा है ट्रंप सही है, मतलब मेरा देश गलत है। तो हम अपने देश के साथ हैं या ट्रंप के साथ हैं? बताइए, देश के साथ है या फिर ट्रंप के साथ है? अरे 84 के बाद पहली बार इतनी मजबूत सरकार बनी और इतनी मजबूती के साथ देश की 140 करोड़ जनता देश के प्रधानमंत्री के साथ थे। नहीं लगता कि पूरे वर्ल्ड के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया हिंदुस्तान ने? हम लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि अगर आप हमें कहेंगे कि हम तुम पर इतना टैरिफ लगाएंगे, भाई और ऑप्शन है हमारे पास, और बाकी देश भी तो इसको देख रहे हैं ना। देखिए सबको समझ में आ रहा है कि भारत ने क्या किया। मुन्ना जी को समझ में नहीं आ रहा है, ब्रजेश जी को नहीं आ रहा, संजीव जी को नहीं आ रहा, और इनको मैं बोल रहा हूँ इनको आएगा भी नहीं। अब मैं अपने देश के प्रधानमंत्री पे, अपने देश की एमईए पे और अपने देश के विदेश मंत्री के भाषण पे भरोसा करता हूँ। मुझे ट्रंप कुछ भी बोलता रहे, मैं क्यों भरोसा करूंगा? अगर जो मेरे घर में मेरा पड़ोसी कुछ बोल रहा है और मेरे घर वाले कुछ बोल रहे हैं, तो मैं अपने घर वालों पे भरोसा करूंगा, पड़ोसी पे भरोसा करूंगा? तो इनके साथ दिक्कत क्या हो रही है कि इनको मोदी को उखाड़ना, इसीलिए जैसे ही वो बॉल फेंकेगा ये कैच करेंगे और फिर ये उछालेंगे, ये कर रहे हैं ये। और देखिए हुआ क्या है, भारत ने तब भी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी दिखा दिया था मजबूती से। यहाँ कोई जिनके इनके कई सारे लोगों के हो सकता है कि फैमिली में आर्मी में हो, उनको पता होना चाहिए और पूछ लीजिएगा, क्या 10-15 दिन की तैयारी पे आप पीओ के ले सकते हैं? मेरे कई भाई आर्मी में सर्व करते हैं, कोई नहीं ले सकता है। क्या 10-15 दिन की तैयारी पे पीओ को लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता है। अरे सिर्फ सरकार ने साफ बोला कि टेररिस्ट आउटफिट को निशाना बनाया जा रहा है, और जब पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन इनको समझ में नहीं आएगा। मुंह की खानी पड़ी। ये अभी बात कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या देश का कितने सारे लोग जो है मोदी जी के विरोध में आपके कार्यक्रम में शुरू से अंत तक बोले गए है। इनमें दम राहुल जी या सोनिया जी के खिलाफ में इतनी ऊंची आवाज में बांग लगाने का किसी में दम नहीं है। तो ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की ही बात है, ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात है कि आप इतनी गालियां दे रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है। ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो सवाल है वो विपक्ष से किया जाएगा कि किससे किया जाएगा? सरकार से किया जाएगा? पक्ष विपक्ष दोनों आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन सर फॉरेन एक्सपर्ट है, जाहिर सी बात है वो आंकड़ों पर बात करें, नंबर्स पर ही बात कर रहे हैं, इसलिए उनको सुन लेते हैं। देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर की बात है, मैं खुद एक कारगिल वेटरन हूँ, मैं एयरफोर्स में रह चुका हूँ 12 साल। मैं कारगिल लड़ा हूँ, 1999 में उधमपुर बेस पे था, और दुनिया में इधर 50 साल के अंदर एक पहला युद्ध हुआ है। देखिए जब युद्ध नीति की बात देखेंगे, डिफेंस स्टडीज़ की बात देखेंगे, ये युद्ध शुरू करना बड़ी इजी काम होता है, ख़त्म करना बहुत टफ होता है। ये पहला युद्ध है जो कि एक देश शुरू करता है और उसके 9 बेस पे पहले भारत का जो भी युद्ध होता था पीओके के अंदर होता था। इस्लामाबाद के 30 किलोमीटर तक जाता है, मार के आता है, और अमेरिका तब खड़ा होता है जब नूर एयरपोर्ट पे उसको जब स्ट्राइक होती है, जो कि नूर खान पे, जहाँ पे कि कहा जाता है कि उसके अमेरिका के आयुध रखे हुए हैं, परमाणु हथियार रखे हुए हैं। जब उस पर अटैक, पता है आपको, नूर खान पे पाकिस्तानी सैनिकों को भी जाने का आदेश नहीं है, और उसको भारत जब अटैक करता है तब बोलते बहुत बड़ी इनपुट मिली है। भारत एक ऐसा देश है जो युद्ध को शुरू किया, युद्ध को खत्म किया, उनके अपने शर्तों पे। डीजीएमओ फोन करता है, 2 बार फोन करता है, फोन करने के बाद चिरौरी करता है, तब भारत बोलता है ठीक है। और भारत का एक भी
पायलट, ये ऑन रिकॉर्ड है, डोभाल ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि अगर एक भी फोटो हो तो दिखाए, एक भी फोटो हो तो दिखाए। और डोभाल जी जो हैं ये कहते हैं कि एक भी फोटो दिखाए, और एक भी पायलट पाकिस्तान क्लेम नहीं किया कि भारत का कैप्चर किया। सारे पायलट मार के जब आए, भारत सरकार ने भी एक्सेप्ट किया कि हमारी 2-3 चीजें हुई हैं। ठीक है, उसके बाद मैं उनके पास जा रही हूँ। ठीक है, आ रही हूँ 5 सेकंड आपके पास। मैं मित्र के बात को सही मानता हूँ। ये सेना हमारी पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े चिथरे कर दिए। सवाल क्या था? सवाल इस्लामाबाद, पीओके, कराची और वो नहीं, आप तो मुझे बताइए, आप प्रधानमंत्री के साथ, आप देश के साथ हैं या ट्रम्प के साथ? अरे मैं देश के साथ हूँ। देशभक्त देने की हमें सर्टिफिकेट। ट्रम्प के वही स्टेटमेंट्स को आप लोग बार बार क्यों कह देते हैं, ला क्यों देते हैं? इसलिए कह रहे हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा बोलने वाले थे, आज चुप क्यों हैं? ट्रम्प कहाँ चुप है? आज ही तो बयान दिया है। विपक्ष ने नहीं सुनिए, विपक्ष ने बार बार हंगामा किया कि ट्रम्प बार बार कह रहा है हमने युद्ध विराम कराया। आप क्यों नहीं बोलते? आपको बोलना चाहिए। बोला ना, ये बोला कि पाकिस्तान की तरफ से, वहाँ के डीजीपी की तरफ से कहा गया, उन्होंने आया, हम लोगों ने डायरेक्ट बात की, सीधा ये बोला ना। अब देखिए भाई, नहीं, आप ये चर्चा कहाँ से शुरू हुई, किस बात पे शुरू हुई? मैं उनके जो है विरोध से सहमत हूँ। किसी का अधिकार नहीं मारा जाना चाहिए, लेकिन क्या इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसके प्रोटोकॉल नहीं है विरोध करने के? अगर उन्हें नहीं पता हो तो इसके लिए सत्ता पक्ष तो नहीं जिम्मेदार है। नहीं, तो फिर आपके आंदोलन को और मजबूत करने की जरूरत है, और मजबूत करने की जरूरत है, उसमें और आग झोंकने और घी जाने की जरूरत है। और ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, यहाँ पे सभी की सुनी जाती है। पर ये तो बात है ना, ये तो बात आप मानेंगे ना कि अगर अमेरिका के लिए हिंदुस्तान का बाजार नहीं खुल रहा तो किसानों को ध्यान में रखकर ही नहीं खोल रहे हैं, किसानों के हितों को ध्यान में रखकर नहीं खोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अमेरिका जहन्नुम में जाओ। अरे कैसे? हर देश के साथ हमारा व्यापार होता है ना, ऐसे आपके बोलने से जहन्नुम में थोड़ी चला जाएगा कुछ भी। एक डील है, ट्रेड है, हमारे उनके रिश्ते हैं। सवाल ये है कि देखिए, क्या यही मांग जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई 2006 में, उसके बाद उतना तेजी के साथ क्यों नहीं उठाई गई कि भाई तुम 6 साल उस पे कुंडली मार के बैठे रहे? क्या मोदी सरकार ने किया या नहीं किया? देखिए, मैं बताता हूं, कोई भी देश जितना बड़ा भारत और जितनी खेती उत्पादन करता है ना, 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, 140 करोड़ आबादी है। देखिए लॉजिकली, है ना। और दूसरी चीज, 2850 रुपए पर डॉलर पर कैपिटा इनकम है इस देश की, $2850 पर कैपिटा इनकम है। तो आपको समझना चाहिए देश के पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितना निकाल सकता है देश। ऐसा नहीं है सब्सिडी देता है भारत, नहीं देता है। अरे नीरव मोदी, बताइए, आप दूर इधर आइए, बताइए क्या कह रहे हैं कि जब यूपीए की सरकार थी तब क्या किसानों के हित में बड़े बड़े फैसले ले लिए थे क्या? तो काहे का बदले भाई, वही सरकार रहने देते। लोगों ने बदला क्यों? लोगों ने तो इसलिए बदला कि उनकी स्थिति बेहतर होगी। तभी तो बोल तो रहे हैं। 2 बार एमएसपी लागू हो गई है, अब किसी को नहीं पता है, बताइए बढ़ाइए एमएसपी, नहीं बढ़ाइए। देखिए प्रीति, प्रॉब्लम ये है कि ये लोग आंकड़ों को दिखाते हैं, आंकड़े बिछाते हैं और आंकड़े ही मुंह में डालते हैं और खिलाते हैं, हकीकत की बातें नहीं करते। लेकिन ये आंकड़े आते कहाँ से? ये कहीं फैक्ट एंड फाइल्स पर तो बात करते हैं, फैक्ट्स होते हैं। जब इनके आंकड़े फाइलों में बड़े गुलाबी दिखते हैं, लेकिन जमीन पे नहीं दिखते हैं। जमीन पे जो स्थिति है वो जाके आप गांव में देखेंगे तब पता चलेगा। लेकिन जो आंकड़े सामने आते हैं, जब बात हम जीडीपी के करते हैं, इकोनॉमी के करते हैं, तो ऐसे तो नहीं कि जो इंडिया के इंस्टीट्यूट से बताते हैं, IMF बताता है, बड़े बड़े जो संस्थाएं वो बताती है, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट से वो बताते हैं। जब बात देश की होगी तो देश के साथ रहेंगे ना, या ट्रम्प की बात में बात मिलाएंगे? हाँ करेंगे। एक बच्चा हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, कभी किसी ट्रम्प के साथ नहीं खड़ा है। हमारे देश का विकास का सबसे बड़ा मंत्र रहा है कि जब से नरसिम्हा राव साहब ने ग्लोबलाइजेशन शुरू किया भारत में, तब से हमारे देश में पैसा आने लग गया विदेशों से, हमारे पास सारी सुविधाएं होने लग गई, हमारे पास अपॉर्चुनिटी हुई। और जब से वो, और मनमोहन सिंह साहब की भी मैं तारीफ करूंगा, जो 1-2-3 एग्रीमेंट करवाए अमेरिका के साथ, जो दुनिया हक्का बक्का रह गई। उसका 2014 में अगर भारत की पर कैपिटा एक व्यक्ति की आय देखी जाए 74,000 थी और आज 2,12,000 रुपया है, तो क्या उसमें केवल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या सैनिक हैं, या व्यापारी हैं, या किसान हैं, या मजदूर है, दिहाड़ी वाले हैं? सबकी मिला के औसत बनाया गया है। जब 3 गुना अगर बढ़ता है, 4 गुना, तो इसका मतलब कि भारत विकास किया है। और भारत विकास किया। और जब बात देश की होगी, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको साथ आना होगा। विपक्ष को भी ये कहना होगा कि हाँ, हम देश के साथ हैं, क्योंकि जब बात देश की आती है तो देश का हर नागरिक देश के साथ होता है। फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही।